Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable, and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी तरुण चुग पहुंचे भोपाल एयरपोर्ट पर। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। मुख्यमंत्री मोहन यादव से की मुलाकात, सीएम ने दी अग्रिम शुभकामनाएं। अंबिकापुर में विधायक और नायब तहसीलदार विवाद का मामला। नायब तहसीलदार तुषार मानिक हटाए गए। राजापुर उप तहसील से जिला कार्यालय किया गया अटैच। मध्य प्रदेश में 8 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर। एसपी स्तर के अधिकारियों का हुआ तबादला। गृह विभाग ने जारी किया आदेश। शहडोल के बंगवार अंडरग्राउंड खदान में हादसा। कोयला खदान की छत गिरने से 2 कर्मचारियों की मौत। 5 कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया। अंबिकापुर के मैनपाट क्षेत्र में पीलिया का प्रकोप। 4 गांव में 12 से ज्यादा लोग बीमार। 1 सप्ताह के भीतर 3 लोगों की हुई है मौत। गांव के उप सरपंच की भी हुई है मौत। प्रशासन अलर्ट मोड पर। जबलपुर में पति ने की पत्नी की हत्या। हत्या के बाद मकान में ताला जड़कर हुआ फरार। बदबू आने पर मकान मालिक हुआ शक। घर से मिला 3 से 4 दिन पुराना शव। नमस्कार, शुभारंभ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अभी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। रतलाम से बड़ी खबर है, जहां स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापा मारा है। 3 युवती और कुछ युवकों को यहां से हिरासत में लिया गया। स्पा सेंटर में ग्राहक बनकर पुलिस ने छापा मारा। नामली के तुलसी वाटर पार्क का यह मामला है। तो रतलाम से यह बड़ी खबर, जहां स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की और इस दौरान यहां से 3 युवती और कुछ युवकों को हिरासत में लिया गया। स्पा सेंटर में ग्राहक बनकर पुलिस की टीम यहां पर पहुंची, छापा मारा गया। नामली के तुलसी वाटर पार्क का यह पूरा मामला है। तो रतलाम से यह बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, जो चाकू की नोक पर एक युवक से लूट का मामला सामने आया। पंडरी से भिलाई युवक जा रहा था। 5 लोगों ने रास्ता रोका और रास्ता रोककर लूट की घटना को अंजाम दिया। कोटा डीसीपी ऑफिस के पास की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां एक बार फिर चाकू की नोक पर युवक से लूट का मामला सामने आया है। पंडरी से भिलाई युवक जा रहा था और इसी दौरान 5 लोगों ने रास्ता रोका और युवक के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया है। कोटा डीसीपी ऑफिस के पास ये घटना हुई है। शहडोल से बड़ी खबर है, जहां बंगवार अंडरग्राउंड खदान में एक बड़ा हादसा हुआ है। अंडरग्राउंड कोयला खदान की छत गिर गई। 1 कर्मचारी की दबने से मौत हो गई। कई लोग दबे हैं। 5 कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया है। निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो ये बड़ी खबर है शहडोल से, जहां बंगवार अंडरग्राउंड खदान में एक बड़ा हादसा हुआ है। अंडरग्राउंड कोयला खदान में छत गिर गई। 1 कर्मचारी के दबने से मौत हो गई। कई लोग इसमें दब गए। 5 कर्मचारियों को सुरक्षित यहां से निकाला गया है और उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर है शहडोल से। बंगवार अंडरग्राउंड खदान में ये बड़ा हादसा हुआ है। कोयला खदान की दरअसल छत गिर गई। 1 कर्मचारी की मौत हो गई, साथ ही कई लोग इसमें दब गए। 5 कर्मचारियों को सुरक्षित यहां से बाहर निकाला गया, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। खबर जबलपुर से, जहां पति ने पत्नी की हत्या कर दी और हत्या के बाद मकान में ताला जड़कर फरार हो गया। दुर्गंध आने पर मकान मालिक को शक हुआ। ताला तोड़ने पर भीतर महिला का शव मिला। 3 से 4 दिन पुराना यह शव बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। फरार पति की तलाश पुलिस कर रही है। आधारताल थाने के न्यू कंचनपुर कॉलोनी की यह घटना है। तो ये बड़ी खबर है जबलपुर से, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद मकान में ताला लगाकर फरार हो गया। दुर्गंध आने पर मकान मालिक को शक हुआ। ताला तोड़ा गया तो भीतर महिला का शव मिला और यह शव 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलती मौके पर पुलिस पहुंची और इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अब फरार पति की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आधारताल थाने के न्यू कंचनपुर कॉलोनी की यह घटना है।
धार से खबर, जहां कार में युवक युवती मिले, सड़क किनारे तड़पते मिले हैं। अस्पताल ले जाते समय दोनों ने दम तोड़ दिया। अब प्रेम प्रसंग में जहरीले पदार्थ खाने की आशंका जताई जा रही है। राजगढ़ के भानगर रोड पर यह कार मिली। एफएसएल की टीम और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो धार से देखिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, चाहे कार में युवक युवती मिले, दोनों तड़पते हुए मिले हैं। अस्पताल लेकर उनको जाया गया, लेकिन अस्पताल ले जाते समय दोनों की मौत हो गई। फिलहाल ये आशंका है कि प्रेम प्रसंग में इन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसकी वजह से इनकी मौत हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। धमतरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में अर्जुनी थाना प्रभारी और एक युवक के बीच सड़क किनारे तीखी बहस होती देखी जा रही। युवक पुलिस पर मारपीट और अभद्र व्यवहार का आरोप लगा रहा है, जबकि पुलिस इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बता रही। घटना करीब रात 1 से 1:30 बजे की है, जब युवक अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मोटरसाइकिल से आमदी की ओर जा रहा था और इसी दौरान पुलिस की टीम ने उसे रोककर पूछताछ की, लेकिन कुछ ही देर में बातचीत बहस में बदल गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि युवक स्थानीय निवासी नहीं है और उसके नाम पते को लेकर अलग अलग जानकारियां सामने आई। यही वजह है कि उसकी पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया की जा रही थी। टाइम देखो, फिर उसके बाद मैं अपने घर जा रहा हूँ। ये बीच रोड में ये तो अभी मार रहा है। आपका काम है, ठीक है भैया, आप बोल सकते हो कि साइड में चलो करके, लेकिन बीच रोड आदमी जो है मेरे बीच रोड में मेरे गाड़ी के चाबी को बंद करता है। ये हाईवे है, इससे हम बात करेंगे और कब घर जाएंगे हमको ये समझ नहीं आ रहा है। ये सरकारी ओर की तरफ से काम कर रहे हैं और इनका काम देख। थप्पड़ क्यों मारे? तुम थप्पड़ मारे हो। ये तो अभी मार रहे हैं, अभी भी मार रहे हैं। एक बाइक आ रही थी धमतरी शहर से जो आमदी की तरफ जा रही थी। उसके सामने का नंबर प्लेट जो है वो टूटा हुआ था, तो उसको रोका गया वहाँ पे फिक्स पॉइंट में तैनात जवानों के द्वारा। तो वो बाइक में एक व्यक्ति सवार थे, एक महिला और एक बच्चा था। तो जो बाइक सवार चालक थे उन्होंने उतरते ही वहाँ पे जो पुलिस के जवान हैं उनसे थोड़ी सी हुज्जतबाजी की और सहयोग करने से मना किया जांच में। तो जो वहाँ पे फिक्स पॉइंट में तैनात जवान थे उन्होंने टीआई अर्जुनी जो कि रात में जोनल सहायतार्थ के रूप में ड्यूटी कर रहे थे उनको सूचना दी। तो वो तत्काल वहां मौके पे पहुंचे। वो किशोर बता रहे हैं, लेकिन अलग अलग दस्तावेज में अलग अलग नाम है, तो उसकी तस्दीक कर उनके दस्तावेज में जो उनका आधार है उसमें दुर्ग बता रहा है, जो आरसी दिखा रहे हैं उसमें सकरी बिलासपुर दिखा रहा है, और उनकी जो बोलचाल भाषा थी वो यहाँ की लोकल नहीं थी, तो इस वजह से भी संदेह बढ़ा हुआ था। बड़ी खबर दुर्ग से, जहां निलंबित जनपद सीईओ का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। जनपद कार्यालय के चैम्बर में फिल्मी गाने गाते हुए नजर आ रहा है। बीते दिनों रुपेश पांडे को निलंबित किया गया था। भाजपा नेता के साथ दुर्व्यवहार का आरोप था और लगातार रुपेश पांडे विवादों में रहे। अब उनके एक और वीडियो सामने आए, वीडियो देखिए। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, देते नाप साथ तो मर जाते हम कभी के, पूरे हुए हैं आपसे अरमान जिंदगी के, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तो देखिए ये दुर्ग से खबर, जहां निलंबित जनपद सीईओ का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जनपद कार्यालय के चैम्बर में ये बैठे हुए हैं, फिल्मी गाना गाते हुए नजर आ रहा है। जो सुन पा रहे हैं, रुपेश पांडे इनका नाम है। इनको निलंबित किया गया था। भाजपा नेता के साथ दुर्व्यवहार का इन पर आरोप था और लगातार विवादों से घिरे रहे हैं रुपेश पांडे। बेमेतरा से खबर, जहां ढाबा संचालक से मारपीट मामले में कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ढाबे में घुसकर बदमाशों ने मारपीट की थी। पुरानी बातों को लेकर विवाद हुआ था। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो बेमेतरा से ये बड़ी खबर, जहां ढाबा संचालक से मारपीट के मामले में कार्रवाई की गई है। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज इसका सामने आया था। ये तीनों ढाबे में घुसकर
मारपीट इन्होंने की थी। पुरानी बातों को लेकर यहां पर विवाद हुआ था। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बिलासपुर से खबर है, जहां 2 सगे भाइयों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने से ये दोनों भाई डूब गए। सीपत पुलिस ने शव को बाहर निकाला। नरगोड़ा लुधियापारा गांव में ये घटना हुई है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे बिलासपुर से, जहां 2 सगे भाइयों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। ये दोनों भाई नहाने गए हुए थे और इसी दौरान गहरे पानी में जाने से डूबने से इनकी मौत हो गई। सीपत पुलिस ने शव को बाहर निकाला। अंबिकापुर से खबर, जहां मैनपाट क्षेत्र में पीलिया का प्रकोप देखा जा रहा है। 4 गांव में 12 से ज्यादा लोग बीमार हैं। 1 सप्ताह के भीतर 5 लोगों की मौत हो चुकी है। कुनिया के उप सरपंच सहित 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। पीलिया को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अंबिकापुर और रायपुर में मरीजों का इलाज जारी है। विभाग की टीम बीमारी के कारणों की जांच कर रही है। पीड़ित लोगों का सैंपल लिया जा रहा है। नर्मदापुर, कुनिया, सपनादर और बैगहवा का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर आप देखिए कि यहाँ पीलिया का किस तरह से प्रकोप है। 4 गांव और यहाँ 12 से ज़्यादा लोग पीलिया से प्रभावित हैं। 1 सप्ताह के भीतर ही स्थिति कितनी भयावह है आप ये समझिए कि 1 सप्ताह के भीतर ही 5 लोगों की मौत हो गई है। जांजगीर से खबर, जहां खाद की कालाबाजारी के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। 2 निजी दुकानों से 1372 बोरी खाद जब्त की गई है। पोड़ी और तुस्बा गांव में यह कार्रवाई हुई है। कृषि विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। तो लगातार अवैध भंडारण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। खाद की कालाबाजारी के खिलाफ लगातार ये मुहिम, जिसमें 2 निजी दुकानों से 1372 बोरी खाद जब्त की गई है। पोड़ी और तुस्बा गांव में कार्रवाई की गई है। कृषि विभाग की टीम ने ये कार्रवाई की है। बड़ी खबर भोपाल से, जहां 8 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। एसपी स्तर के अधिकारियों का तबादला हुआ है। अनु बेनीवाल जबलपुर एसपी बनाए गए हैं। इसके साथ ही ओम प्रकाश एडीसीपी जोन 3 इंदौर नगरी पुलिस नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ ही करणदीप उज्जैन के नए एसीपी होंगे। आयुष जाखड़ जबलपुर एसपी बनाए गए। गौरव पांडे सतना एएसपी नियुक्त किए गए। इसके साथ ही विनी शुक्ला एडीसीपी जोन 2 भोपाल नगरी पुलिस, सुजावल जग्गा ग्वालियर एएसपी बनाए गए हैं। रायपुर से खबर, जहां कांग्रेस के संचार और मीडिया विभाग की नई सूची जारी की गई है। मुख्य प्रवक्ता में 5 लोगों का नाम शामिल है। अमित श्रीवास्तव, धनंजय सिंह का नाम है। सुरेंद्र वर्मा, वंदना राजपूत का नाम भी शामिल है। इसके साथ ही नितिन भंसाली, सत्यप्रकाश, अभय नारायण वरिष्ठ प्रवक्ता बनाए गए हैं। तो रायपुर से ये बड़ी खबर है। कांग्रेस के संचार और मीडिया विभाग की नई सूची जारी की गई है, जिसमें मुख्य प्रवक्ता में 5 लोगों का नाम शामिल किया गया। अमित श्रीवास्तव, धनंजय सिंह का इसमें नाम है। इसके साथ ही सुरेंद्र वर्मा, वंदना राजपूत का नाम भी शामिल है। इसके साथ ही नितिन बंसाली, सत्यप्रकाश, अभय नारायण वरिष्ठ प्रवक्ता बनाए गए, जो अब पार्टी की ओर से पक्ष रखेंगे। खबर भोपाल से, जहां बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी तरुण चुघ भोपाल पहुंचे। एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। कैलाश विजयवर्गीय समेत कई नेताओं ने स्वागत किया। मध्य प्रदेश की तरक्की ही विकसित भारत की तरक्की है, चुघ का यह बयान सामने आया है। मध्य प्रदेश भारत का दिल है, मध्य प्रदेश धड़कता है तो भारत धड़कता है। बीजेपी आलाकमान का उन्होंने आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का भी इस दौरान उन्होंने आभार जताया। मध्य प्रदेश जब धड़कता है तो समझिए भारत धड़कता है। मध्य प्रदेश की तरक्की ही विकसित भारत के प्राण है और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है। और जबलपुर से, जहां सीबीआई की टीम ने सागर पहुंचकर एक घूसखोर इंजीनियर को फिल्मी स्टाइल में पकड़ा है। सीबीआई ने यह कार्रवाई एक बियर बार में की, जहां आरोपी देर रात तक बैठकर शराब पी रहा था। सीबीआई की टीम भी आरोपी की निगरानी करते हुए बियर बार में पहचान छुपाकर बैठी रही।
गुरुवार की रात 1:30 बजे जब आरोपी ने फरियादी को बियर बार में बुलाकर उससे 1 लाख रुपए की रिश्वत ली, वैसे टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी को जबलपुर जिला अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। छतरपुर के टोरिया मोहल्ले में एक मामूली सड़क हादसे ने उस वक्त बड़े सांप्रदायिक तनाव का रूप ले लिया जब बाइक भिड़ने के विवाद में एक गुट ने पीड़ित परिवार और उनके 1.5 साल की बच्ची के साथ बेरहमी से मारपीट कर दी। मामले में हिंदूवादी संगठन और सर्व समाज ने उग्र प्रदर्शन करते हुए आरोपियों के मकान गिराने की मांग की। साथ ही प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कलेक्टर के नाम सीयू को ज्ञापन सौंपा। वहीं प्रशासन का कहना है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वहीं कार्रवाई और पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। मकान गिराने पर उनका कहना था कि यह काम नगरपालिका का है, यदि मकान अवैध रूप से बना होगा तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। वहाँ पे कई हथियारों का जखीरा वहाँ पे मिलेगा। मात्र हिंदुओं को न तरसाया जाए, इनके ऊपर भी कार्रवाई करी जाए। कम से कम नहीं है तो इनके ऊपर बहुत सामान और असला ऐसा मिलेगा और यही लोग अपराध करते हैं और करवाते भी हैं। इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इनका घर भी टूटा जाए और ये हिंदू समाज को जो परेशान कर रहे हैं उसका जवाब प्रशासन देने के लिए खड़ा है। इस संबंध में पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है अलग अलग धाराओं में, और जो भी इस संबंध में आगे विधि सम्मत या कानून सम्मत कार्रवाई होगी उसको प्रशासन और पुलिस। रीवा में सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक समरसता की एक अनूठी मिसाल देखने को मिली। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की गई। समाज के लोगों ने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति, कृषि और आस्था का महत्वपूर्ण प्रतीक है। इस दौरान उन्होंने देश में शांति, भाईचारे और आपसी सद्भाव को मजबूत करने का संदेश भी दिया। प्रतिनिधियों का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य समाज में एकता और राष्ट्रीय मूल्यों को बढ़ावा देना है। आपको पता है पूरे देश में गाय को लेकर हर प्रदेश में अलग अलग कानून है, कहीं पे इजाजत दी जा रही। और बड़ी खबर है, मंसूर अहमद की मौत कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कथित ड्रोन और मिसाइल हमले में हो गई। उनका पार्थिव शरीर अहमदाबाद से उज्जैन लाया गया, जहां बेगमपुरा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। अंतिम दर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और परिवार में गहरा शोक देखा गया। परिजनों का कहना है कि वे रतलाम में एक पारिवारिक शादी में शामिल होने भारत आ रहे थे और एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे, तभी हमला हुआ जिससे उनकी मौत हो गई। परिवार ने आर्थिक सहायता की मांग की और प्रशासन पर उपेक्षा के आरोप भी लगाए। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में संविदा भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया। अब तक जिला स्तर पर मेरिट के आधार पर हो रही टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों की नियुक्ति रोक दी गई है। नई व्यवस्था के तहत सभी भर्तियां अब राज्य स्तरीय भर्ती परीक्षा के जरिए की जाएगी। इस फैसले के पीछे भी ये माना जा रहा है कि कुछ निजी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजों से पास आउट कैंडिडेट्स ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर सेलेक्ट तो हो जाते हैं, लेकिन कई बार ये पढ़ाई में फिसड्डी साबित होते हैं। इसी स्थिति को देखते हुए नियमों में बदलाव का फैसला किया गया है। शिक्षा विभाग जल्दी नई भर्ती परीक्षा की रूपरेखा जारी करेगा, जिसके आधार पर स्कूलों में स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। कई जगह शिकायतें की आती, तो हमने एक एग्ज़ाम करने का तय किया है। पूरे प्रदेश का एक सेंट्रलाइज एग्ज़ाम होगा और जो जिस जिले का है, जहाँ के लिए वो अप्लाई किए हैं, वहाँ उनका भर्ती होगी। शासन का आदेश आया है कि ये भर्तियां अब प्रदेश स्तर पर की जाएंगी, तो पद तो रिक्त हैं अभी। स्पीड अप करके उसको 15 जुलाई तक भी यदि वो पूरा हो जाता है तो सेशन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ज़रूर होगा कि इस साल में जो टीचर्स आएंगे वो क्वालिटी वाले आएंगे। रायगढ़ जिले में HIV संक्रमण के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी। पिछले 2 महीनों में 56 नए मामले सामने आने के बाद जिले में कुल मरीजों की संख्या 747 पहुंच गई है। संक्रमितों में नाबालिग भी शामिल है, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की शुरुआती जांच में नशे के लिए एक ही इंजेक्शन का बार-बार इस्तेमाल संक्रमण की बड़ी वजह माना जा रहा है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त अभियान शुरू करने की तैयारी की है। स्लम बस्तियों में विशेष जांच शिविर लगाए जाएंगे और लोगों को HIV और नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जाएगा। पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई तेज करने और HIV मामलों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू करने की बात कही है। वह विपक्ष ने बढ़ते संक्रमण के लिए जिले में फैल रहे नशे के कारोबार को जिम्मेदार ठहराया।
प्रशासन का कहना है कि लगातार जांच, जागरूकता और कार्रवाई के जरिए स्थिति पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया जा रहा है। जो बच्चे हैं, जो स्लम बस्ती में रहते हैं, जो अनाथ हैं, उनको सलूशन नस्ली इंजेक्शन के गिरफ्त में आ रहे हैं और इस पर पुलिस विभाग की कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है, ये निश्चित ही सोचने की बात है। समाज कल्याण विभाग और कलेक्टर साहब की टीम के द्वारा इसमें हम लोग सर्वे करने का काम शुरू किए हुए हैं और हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह कितने बच्चे हैं, उनके पुनर्वास के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। साथ ही ऐसे रैकेट जो कि इस तरह के अवैध धंधों में लिप्त हैं, उनके खिलाफ हमारा ये जो अभियान है आगे भी जारी रहेगा। तो इसमें से हम लोग नियमित तौर पे हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर्स लोग जाके वहाँ पर जांच करते हैं और उसमें हमको इस तरह से अभी कोई वो मिला नहीं है। निरंतर वो मतलब एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसके हिसाब से जांच कर रहे हैं और आगे और थोड़ा सा जांच को और संख्या को बढ़ा